वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ, जहां आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ की जो सॉल्यूशन है क्लास 10 की, वो भी हिंदी में। और वो सारे बच्चे के लिए जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए। और साथ ही मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का कह सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं, स्पोकन की जो बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ को लेकर के मैं आता हूं। और कभी कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स को भी लेकर के आता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4, आपको दिया क्या हुआ है 3 cot a बराबर 4 है। 8 नंबर क्वेश्चन है। 3 cot a इक्वल टू दिया है आपका 4, ये चीज़ आपको दे दिया है। और उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मतलब आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो है ना आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉट ए है, रहने दीजिए, ये 4 ठीक है। ये किस चीज़ में है, आपका गुना में है, तो गुना में उस साइड आ जाता है तो भाग में आ जाता है। अब आप जानते हैं, उससे जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भैया हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए कहने का मतलब 90 डिग्री छोड़ करके कोई भी हो सकता है, एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है। एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए ये हुआ, है ना। अब एक चीज़ बताइए आप, एंगल ये हो गया तो इसके लिए किस चीज़ का काम करेगा, इसके लिए किस चीज़ का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्योंकि मैंने बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर मतलब लंब का काम करती है, और ये भुजा आपका क्या काम करेगी, आधार का काम करेगी, बेस का। और ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस होगा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है b बाई पी। तो b क्या है आपका, तो b क्या दिया हुआ आपका, b क्या है, ab है, ab। और क्या भैया, और b बाई पी होता है ना, तो p क्या दे दिया है, bc दिया है, तो 4/3। कहने का मतलब क्या है कि ab का मान ये है और bc का मान ये है। AB और BC का मान हमको फाइंड हो गया यहाँ से। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया है। तो मान के चलते हैं AB की वैल्यू 4 और BC की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तीसरे भुजा की वैल्यू चाहिए। तो तीसरे भुजा की वैल्यू आप लोग कहाँ से निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए एच स्क्वायर का क्या नाम है, तो एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर बड़ा पी स्क्वायर, पी बोले तो क्या होगा BC का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बोले तो क्या AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। चलिए AC का स्क्वायर, ठीक है हमारा। BC देख लीजिए, यहाँ BC वैल्यू 3 है, BC का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AB की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाने वाला हमारा। तो यहाँ देख लीजिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब AC का स्क्वायर ठीक है, अब यहाँ जुड़िएगा तो 25 आ जाने वाला है ना। चलिए इसका काम हम लोग अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो AC तो ठीक है, ये स्क्वायर आप इधर वाले को उधर ले जाइएगा तो रूट के अंदर, तो रूट 25 हो जाने वाला है। और बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, AC की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्या करते हैं, हमें तीनों भुजा की वैल्यू मालूम है। अब फाइंड क्या करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या प्रूफ करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या देना है,
तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं काम, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ LHS हम लोग लेके चलते हैं। LHS बोले तो बराबर के इस तरफ का जो होता है वो LHS होता है और बराबर के उस तरफ का जो होता है RHS होता है। तो LHS को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं 1 माइनस। अब देख लीजिए tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू क्या होता है, P बाई बी होता है ना, P बाई बी होता है। और P बाई बी की बात करेंगे तो P क्या हमारा BC है, तो BC और P बाई बी, B क्या हमारा AB बट्टे AB इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी होएगा 1 प्लस BC बट्टे AB का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं इसका। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस बी सी क्या भैया, तो 3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी क्या हमारा 4 है, तो इस पूरे का स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है वही है 3 प्लस 4 का स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस 3 का करेंगे 9 और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 प्लस 3 का करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे तो 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 7 बट्टे 16 गुने 16 बट्टे जो हो जाएगा आपका 25, ये और ये कैंसिल, तो आपका आ गया 17 बट्टे 25 आ गया। ये LHS की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे RHS देखेंगे, RHS तो RHS क्या हमारा, तो RHS उस साइड का वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या होता है, कॉस आपका कॉस का वैल्यू आप क्या जानते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B बाई एच होता है। तो B क्या हमारा, B जो है वो AB का काम करेगा, तो AB कहने का मतलब B, अब B बाई एच, एच क्या है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हमारा AC है, तो AC और इसका स्क्वायर दिया हुआ था स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A की बात हो रही है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है P बाई एच, है ना। तो P क्या हमारा, तो P है BC और H क्या है, तो H है AC और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब AB की वैल्यू देख लीजिए 4 है और AC की वैल्यू आप लोगों ने 5 निकाला है यहाँ पे, तो बट्टे 5 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे 3 और AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर। आप करेंगे तो ये 16 बट्टे 25 माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 बट्टे 25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाने वाला है 7 बट्टे 25। देख लीजिए यहाँ पे भी 17 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 7 हो जाने वाला है 17 नहीं, और 17 बट्टे 25 यहाँ पे 7 बट्टे 25 यहाँ पे भी 7 बट्टे 25 यहाँ पे, दोनों सेम है या नहीं, दोनों प्रूफ करना था, हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये चीज़ हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो पोज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो बिना किसी देर के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज है ABC, यह हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ABC, एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है ABC और उसका जो B है वो समकोण है। ये जो है समकोण, समकोण मतलब आप समझते हैं कि 90 डिग्री, वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, tan A की बात हो रही है। क्या दिया हुआ आपका, tan A बराबर
1/√3। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम कर लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ tan A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है। ठीक है, तो एंगल A की बात हो रही है यहाँ पे। और जानते हैं आप कि एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस आप जानते ये होगा, और हाइट तो हर दिशा में यही होने वाला है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप समझते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P क्या है भैया, P हमारा है BC, तो हम यहाँ लिख देंगे BC। उसके बाद क्या है, P/B होता है, B हमारा क्या है AB, तो हम लिख देंगे AB, है ना, और 1/√3। ठीक है, अब देखिए BC का वैल्यू ऊपर वाला मैंने पहले भी बताया है कि परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है ये, और AB का वैल्यू ये परफेक्ट वैल्यू क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट परफेक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है। इसे आप x या कोई भी चीज़ रख करके मान सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि ये बाद में आकर कट जाता है, इसलिए हम इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि अब दो भुजा तो हमें मालूम है भैया कि BC और AB हमें मालूम है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है क्या, AC भुजा। तो किस से फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया हुआ है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² = p² + b², है ना। देखिए हम एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अभी हम एंगल A के अनुसार काम कर रहे हैं, तो यहाँ एंगल A के अनुसार ही हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यदि हम एंगल C के अनुसार करते हैं तो सारा चीज़ नहीं, सिर्फ क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। अब देखिए आप एंगल A के अनुसार कर रहे हैं, तो H क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो हम क्या करेंगे AC का स्क्वायर, और P क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हमारा, देखिए उस एंगल के अनुसार तो BC है, तो BC का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हमारा, तो B², बेस क्या हमारा AB, तो AB का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए AC का स्क्वायर, ठीक है भैया, BC देख लीजिए आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB क्या हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर। आप जान लीजिए AC का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बाहर आ जाता है। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 4, और AC ठीक है उधर यदि जाएगा रूट में तो ये 4 हो गया, इसीलिए AC कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। रूट से बाहर कितना आ जाता है, रूट से बाहर आने पे 2 हो जाता है। तो आपको सारे चीज़ के वैल्यू मालूम चल गया, BC, AB और AC के वैल्यू आपको मालूम चल गए हैं। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भैया, तो भैया sin A इंटू दिया हुआ है cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू साइन C। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंगल A की बात की जा रही है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला आप क्या जानते हैं, P/H होता है ना, साइन का फार्मूला P/H। अब साइन A की बात की जा रही है, एंगल A की बात की जा रही है, तो P क्या होगा, एंगल A के लिए P क्या होगा, P हमारे ये होगा BC, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे BC, है ना। क्या होता है फिर H तो वही AC का AC ही रहने वाला है। चलिए यहाँ पॉइंट है, मतलब पॉइंट का मतलब गुना होता है। उसके बाद cos का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। देखिए इस बार एंगल C की बात हो रही है, तो B क्या होगा, देखिए एंगल C यदि ये है, एंगल C यदि ये है, इसको अभी हम मिटा देते हैं। एंगल C मतलब यहाँ से बात की जा रही है, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो बेस कौन काम करेगा, तो बेस हमारा क्या होगा BC, तो BC क्या होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हमारा ये है AC, तो यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। फिर cos A दिया हुआ है, तो cos A फिर एंगल A के लिए बोला, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, B/H होता है ना। तो एंगल A के लिए B कौन सा है, ये तो P हो गया, और B कौन सा है AB, तो AB बट्टे क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो जानते ही हैं AC। चलिए अब साइन C की बात हो रही है, एंगल C की बात हो रही है, तो साइन बराबर क्या होता है P/H,
होता है ना। तो साइन सी एंगल सी के लिए पी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और ये नीचे वाला तो ए सी हर हाल में रहना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं। आप देख लीजिए, आप यहाँ से बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ भी 1 2 क्योंकि बी सी और ए सी है, प्लस ए बी की वैल्यू देख लीजिए √3 है और ए सी की वैल्यू देख लीजिए 2 है। तो यहाँ 2, यहाँ √3, यहाँ 2 क्योंकि ए बी बाई ए सी ही है। अब ये 1/4 हो जाएगा और √3 का गुना कीजिएगा तो 3 बट्टे का हो जाएगा 4। अब आप इस दोनों का काम कर लीजिएगा तो क्या होगा, 4/4 कटेगा तो 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के हम लोग एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। ठीक है, cos A दिया हुआ है, cos A cos C, ठीक है। फिर माइनस है sin A इंटू sin C, ऐसे ही दिया हुआ आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काम कर लेते हैं क्योंकि आप ये काम कर चुके हैं। तो देखिए cos A की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो AB बट्टा AC, तो यहाँ भी दे देते हैं AB बट्टे AC। ठीक है, उसके बाद cos C का वैल्यू आपने क्या निकाला, BC बट्टे AC, तो BC बट्टे AC, है ना, माइनस साइन A की वैल्यू देख लीजिए, साइन A की का क्या लिखा, BC बट्टे AC लिख दिया, गुने साइन C की वैल्यू आपने क्या, AB बट्टे AC, है ना। आप देख लीजिए AB की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, AB की वैल्यू √3 है ना, और BC की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले नीचे लिख लेते हैं, ये रहने दीजिए। AB की वैल्यू आपने लिख दिया, AC की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है, गुने BC की वैल्यू देख लीजिए 1 है और AC की वैल्यू क्या हमारी 2 है, माइनस BC की वैल्यू क्या हमारी 1 है और AC की वैल्यू 2 है। फिर देख लीजिए AB की वैल्यू क्या हमारी √3 है और AC की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। देखिए एक प्लस एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो गया 0। तो पोस्ट द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।